दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का पैदाइशी नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के लेजेंड अदाकार आन देवदास, आज़ाद, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, इनकलाब, शक्ति, कर्मा, नया दौर, सौदागर जैसी माया नाज फिल्मों में काम किया। 7 जुलाई 2021 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के शहर पेशावर में एक आवान ख़ानदान में 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम लाला गुलाम सरवर आवान जबकि वालिदा का नाम आयशा बेगम था। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में उनका आबाई मकान आज भी महफूज है और उसे अब हुकूमत ने तारीखी विरसा करार दे दिया है। वो अपने आले खाना के साथ 1935 में मुंबई जो उन दिनों मुंबई था कारोबार के सिलसिले में मुंतकिल हुए। अदाकारी से कबिल यूसुफ खान फलों के सौदागर थे। ये काम वो वालिद के साथ करते रहे। बादजान उन्होंने पूना की फ़ौजी कैंटीन में फलों की एक स्टॉल लगा रखी थी। कैंटीन में उनके तैयार करदे सैंडविच काफ़ी मशहूर थे। लेकिन उसी कैंटीन में एक रोज़ इंडिया की जंग आज़ादी की हिमायत करने के सबब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उनका काम बंद हो गया। अपने उन तजुर्बात का जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी सवानह उम्री द सबस्टेंस एंड द शेडो में किया है। उस वाक़े के बाद दिलीप कुमार मुंबई वापस आ गए और वालिद साहब के कारोबार में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकियों की फ़रोख्त का काम भी शुरू किया जो कामयाब नहीं हो सका। एक बार उनके वालिदैन ने नैनीताल जाकर सेब का बाग खरीदने का काम उन्हें सौंपा तो दिलीप कुमार 1 रुपया बयाना देकर मुआहदा कराए। उन्हें उसके लिए वालिद से खूब शाबाशी हासिल हुई। उस वक्त के मारूफ अदाकार देविका रानी और उनके शोहर हिमांशु राय की उन पर नज़र पड़ी। उस खूबरू नौजवान से बातचीत के बाद उन्हें फिल्म में अदाकारी की पेशकश की। देविका रानी ने ही उन्हें यूसुफ खान के बजाय दिलीप कुमार नाम अपनाने की तजवीज़ पेश की थी। दिलीप कुमार की बतौर अदाकारा सन 1944 में रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म जोरा भाटा थी। बॉक्स ऑफिस पर यह कोई बहुत कामयाब फिल्म नहीं थी। 3 बरस बाद 1947 में उन्होंने नूरजहान के साथ फिल्म जुगनू की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसकी वजह से फिल्मी दुनिया में उनकी पहचान बढ़ गई। फिर सन 1949 में उन्होंने उस वक्त के बड़े अदाकार राज कपूर के साथ मिलकर फिल्म अंदाज में अदाकारी के जौहर दिखाए और उस फिल्म की हीरोइन नरगिस थी। उसी फिल्म में उनके शानदार स्टाइल और उम्दा लबो लहजे ने उन्हें एक मकबूल स्टार बना दिया। अंदाज फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद उनकी इंतहाई यादगार फिल्मी सफ़र का आगाज़ हुआ। सन 1951 में उन्होंने फिल्म दीदार की और अगले ही बरस उनकी मशहूर फिल्म दाग रिलीज़ हुई। उन दोनों में उन्होंने एक ट्रेजिडी हीरो का किरदार अदा करते हुए जिन जज्बात और तासरात का इजहार किया उससे न सिर्फ फिल्म शायकीन महफूज हुए बल्कि फ़िल्मी उमूर के माहिरीन ने भी उनकी किरदार निगारी को खूब सराहा। दाग फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान उनकी मधुबाला से दोस्ती हुई थी और कहा जाता है कि 7 बरस तक उनका ये रोमांच चला। उस दौर में बेशतर फिल्मों में स्क्रीन पर उनकी शख्सियत को एक बहुत ही गमज़दा और किस्मत व हालात के मारे हुए इंसान के किरदार में पेश किया गया। ऐसे किरदारों में उन्होंने अपनी फ़नी सलाहियतों के ऐसे अनमट नकूश सबत किए कि उन्हें ट्रेजिडी किंग यानी शहनशाह जज्बात के लक़ब से नवाजा गया और फिर यही लक़ब उनकी पहचान बन गया। वक्त के साथ ही बॉलीवुड में उनका वक़ार बढ़ता चला गया और बहुत सी फिल्मों में उन्हें रूमानी फिल्मों में कास्ट किया गया। उनमें आन, आज़ाद, इंसानियत और कोहनूर जैसी कामयाब फिल्में इस बात की गवाह हैं कि दिलीप कुमार ने रोमांटिक हीरो के तौर पर भी एक शानदार रिवायत छोड़ी। सन 1960 में रिलीज़ होने वाली उनकी फिल्म मुग़ल आज़म जहां एक शाहकार थी, वहीं मुग़ल शहज़ादे सलीम के किरदार में उनकी अदाकारी के जौहर का सबने एतराफ़ किया। उनकी फिल्म मधुमती, गंगा जमुना, राम श्याम, नया दौर, क्रांति, विधाता और कर्मा बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती हैं
जो बॉक्स ऑफिस में भी सुपरहिट रहीं। राज कपूर के साथ फिल्म सौदागर और अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति भी काबिले ज़िक्र फिल्में हैं, जिनमें उन्होंने अपने हम असर सुपरस्टारों के साथ काम करते हुए एक अलग अंदाज और शनाख्त पेश की। बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म 1998 में किला आई थी। 211 अक्टूबर 1966 में दिलीप कुमार ने अदाकारा सायरा बानो से पहली शादी की, जो उम्र में उनसे 22 बरस छोटी थी। 1981 में उन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अस्मा रहमान से दूसरी शादी की। ताहम ये दूसरी शादी ज़्यादा देर तक न चल सकी और 1983 में तलाक हो गई। दिलीप कुमार को उन दोनों बीवियों से कोई औलाद नहीं हुई थी। अपनी सवाने उम्री दिलीप कुमार सबस्टेंस एंड द शेडो में उस बात का इंकशाफ किया है कि सन 1972 में सायरा बानो उम्मीद से थी। ताहम हमल के 8वें माह में सायरा को पेचीदगियाँ शुरू हुईं और बिल आखिर डॉक्टर बच्चे को बचा न सके। उसके बाद दोनों ने खुदा की मर्ज़ी समझ करके कभी दोबारा कोशिश नहीं की। संगदिल, अमर, उड़न खटोला, आन, अंदाज, नया दौर, मधुमती, यहूदी और मुग़ल आज़म ऐसी चंद फिल्में हैं जिनमें काम करने के दौरान में उन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब दिया गया। लेकिन उन्होंने फिल्म कोहनूर, आज़ाद, गंगा जमुना और राम और श्याम में एक कॉमेडियन की अदाकारी करके ये साबित किया कि वो लोगों को हंसाने का फ़न भी अच्छी तरह जानते हैं। दिलीप कुमार की अदाकारी में एक हमाजहत फ़नकार देखा जा सकता है, जो कभी जज्बाती बन जाता है तो कभी संजीदा, और रोते रोते आपको हंसाने का गुर भी जानता हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उन्हें आज भी बेहतरीन अदाकार मानती है और उसका लोग एतराफ़ भी करते हैं। दिलीप कुमार अपने दौर के फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अदाकार थे जिनके स्टाइल की नकल लड़के करते थे और उनकी साथी हीरोइनों के साथ साथ आम लड़कियां उन पर मरती थी। हीरोइन मधुबाला से उनके इश्क के चर्चे रहे, लेकिन किसी वजह से उनकी ये मोहब्बत दम तोड़ गई और ज़िंदगी में ही दोनों अलहदा हो गए। उनकी वजिया शख्सियत को देखकर बरतानवी अदाकार डेविड लेन ने उन्हें फिल्म लॉरेंस ऑफ अरबिया में एक रोल की पेशकश की, लेकिन दिलीप कुमार ने उसे मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, 1998 में फिल्म किला में काम करने के बाद फिल्मी दुनिया से किनारा कशी कर ली। उसके बाद दिलीप कुमार सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात और फिल्मी पार्टियों में अपनी बीवी सायरा बानो के साथ नज़र आते थे। पार्टी में आने वाले अदाकार तब भी उनके पैर छूना नहीं भूलते। कांग्रेस पार्टी ने दिलीप कुमार को पार्लियामेंट के साथ ईवान बालायान राज्य सभा के लिए नामजद किया था और इस तरह वो 6 बरस तक रुकने पार्लियामेंट भी रहे थे। जहां उन्हें बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया, वहां उन्हें इंडियन फिल्म का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से 1998 में उनको पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एवाज़ 2015 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। नाज़रीन, 7 जुलाई 2021 को वफ़ात पा गए हिंदुजा अस्पताल मुंबई में ज़ेर इलाज दिलीप कुमार के डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि अदाकार कैंसर की 4थी स्टेज पर थे, जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार एडवांस प्रोस्टेट कैंसर की 4थी स्टेज पर थे, जिसके बाद दीगर अज़ा भी मुतासर हो गए थे। डॉक्टरों ने इंकशाफ किया कि अदाकार का इलाज पिछले 3-4 माह से जारी था। वो प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला थे, जो जिस्म के दूसरे अज़ा में फैल जा चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक दिलीप कुमार के गुर्दे भी फेल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मुतअद्दिद बार खून भी चढ़ाया गया था। लेजेंड अदाकार यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार के इंतकाल के वक्त उम्र 98 साल थी। उनकी आखिरी आरामगाह मुंबई के मशहूर इलाका सांता क्रूज़ के जोहू कब्रिस्तान में है। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।